नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में शराबबंदी कानून पर, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वो जिस तरीके से पूर्ण शराबबंदी को प्रस्तुत करते रहे हैं और इसे जन सरोकार से जोड़कर देखते रहे हैं, और ये हमेशा अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं कि उन्होंने जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया है उससे बहुत सारे परिवार को एक तरह से सुकून की ज़िंदगी नसीब हुई है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जब से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से लोगों पर मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लगभग 3.5 लाख लोगों पर इस तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें ये बात चल रही थी कि पिछली बार भी जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी, जिस पर विपक्ष ने मांग किया था कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया था और कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। और उनकी इस बात को लेकर, नीतीश कुमार के इस तरह के बयान को लेकर काफ़ी मीडिया में भी चर्चा हो रही थी और लोग उनकी इस बात को असंवेदनशील करार दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पूर्वी चंपारण में शराब पीने के वजह से लोगों की जान गई है, उसके बाद नीतीश कुमार पर ये दबाव सत्ता में शामिल आरजेडी और विपक्ष में बीजेपी का उन पर दबाव था कि उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाए। भी कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि पहले कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था, मुआवजा दिया जाए, और ऐसी मांग बीजेपी लगातार कर रही थी, जिसको देखते हुए नीतीश कुमार ने एक कार्ड खेला है और उन्होंने कहा कि 4-4 लाख रुपया उन लोगों को मिलेगा जो कि ये लिख कर देंगे कि वो फिर से कभी शराब नहीं पिएंगे, उनके परिवार में कोई शराब का सेवन नहीं करेगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद भी विपक्ष जो है उन पर ये दबाव बना रहा है कि जो लोग इसमें विकलांग हुए हैं और जिन लोगों, कई ऐसे लोग रहे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो उन लोगों को भी मुआवजा मिले। और नीतीश कुमार चूँकि अपने आप को डिफेंड भी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कहा था कि किसी भी तरह की सहानुभूति ऐसे परिवार के प्रति नहीं दिखाई जाएगी जो शराब पीकर जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये लोग बहुत पिछड़े हैं और ये दलित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसे लोगों के भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत है। जबकि ये स्थिति पहले भी थी, लेकिन अब जाके उन्हें ये बात समझ में आया है कि कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जिनके घर में शराब पीने के वजह से, जहरीली शराब पीने के वजह से लोगों की जान चली गई है और उन्हें कहीं ना कहीं अपने भरण पोषण की ज़रूरत के लिए आर्थिक मदद की दरकार है। अब जाके नीतीश कुमार इस पर ऐलान किया है और उसमें भी सशर्त उन्होंने कहा है कि आप एक लिख कर देंगे कि उनके घर में अब कोई सेवन नहीं करेगा तो उन्हें ये आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन विपक्ष जो है इस पर दबाव बनाए हुए है और विपक्ष का कहना है कि जो 25,000 अभी भी जेल में बंद हैं उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी देकर उन्हें रिहा किया जाए, और जो पिछले जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से उन लोगों को मुआवजा, और जो लोग इसमें विकलांग हुए हैं उन लोगों को भी आर्थिक मदद दी जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब आरजेडी सत्ता में नहीं थी तब जाके आरजेडी का ये कहना था कि उनकी सरकार जब बनेगी तो वो बिहार में शराबबंदी कानून को हटा देंगे। लेकिन अब वो सत्ता में हैं और कहीं ना कहीं एक दबाव नीतीश कुमार पर था और विपक्ष का भी दबाव था कि जिन लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से जान गई है उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार के प्रति एक संवेदना का भाव व्यक्त किया जाए। और कहीं ना कहीं सरकार को ये भी सोचना होगा कि जो शराबबंदी लागू किया गया है, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, क्योंकि अगर शराबबंदी कानून बिहार में लागू होने के बावजूद भी शराब मिल रहा है या लोग पी रहे हैं उसके बाद मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात है कि क्या इसके बाद विपक्ष का क्या रुख होता है और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में इस पर क्या फिर से
कुछ पुनर्विचार करते हैं उन लोगों को जो जेल में बंद हैं, या कुछ इस तरह की ही स्थिति बनी रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।